किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर कोई आपसे जलता है तो है उसकी गलती नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसको ऐसा करने पर मजबूर करती है। आज हमारे साथ में सागर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार चुने गए विधायक माननीय शैलेंद्र जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन जी। आपका रिपब्लिक चैनल जो है उस पर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, आपने मुझे एक अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कहे मुझसे कि क्या आप राजनीति में हैं, तो मेरा जवाब होगा नहीं। चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ लेकिन मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं राजनीति करता नहीं हूँ। आई एम ए सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं। सामाजिक सेवा करने का एक ये प्लेटफॉर्म है, सशक्त प्लेटफॉर्म है। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव जो हैं, चाहे 2021 में हो या 22 में हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी तैयारी में आपने देखा होगा, हर वार्ड में काम हुए हैं, करोड़ों रुपए के काम एक एक वार्ड में हुए हैं। तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं मानता हूं कि प्रत्यक्ष प्रणाली जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें उस प्रणाली के माध्यम से जनता एक काबिल व्यक्ति को चुनने में, एजुकेशन प्राप्त करने की, कोचिंग प्राप्त करने की पद्धति बदल गई, पॉलिटिकल रैलीज़ करने की पद्धति बदल गई, पॉलिटिकल मीटिंग्स करने की पद्धति बदल गई, शादी ब्याह करने की पद्धति बदल गई। अंतिम संस्कार के लिए आप जाते हैं तो उसकी तो शनि में लग रहा है कि ये जो कोरोना काल था, इससे ये समुद्र मंथन जैसा था। मतलब किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर कोई आपसे जलता है तो है उसकी गलती नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसको ऐसा करने पर मजबूर करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ में सागर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार चुने गए विधायक माननीय शैलेंद्र जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन जी। आपका रिपब्लिक चैनल जो है उस पर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, आपने मुझे एक अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपको जन्मदिन की सर हार्दिक शुभकामनाएं। सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ और आपका रिपब्लिक चैनल जो है उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो बहुत सत्य और वो तथ्यपरक जो है वो जानकारियाँ श्रोताओं को और उन तक पहुँचाएँ, आपके माध्यम से पहुँचें, ऐसी कल्पना है मेरी। सर, जैसा कि आज आपका जन्मदिन है, आज राजनीति को थोड़ा अलग रखते हैं और आज हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहेगी कि सामाजिक गतिविधियों में आप क्या आज करने वाले हैं। सर, देखो, वास्तव में कोई कहे मुझसे कि क्या आप राजनीति में हैं, तो मेरा जवाब होगा नहीं। वो कहेगा कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ लेकिन मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं राजनीति करता नहीं हूँ। आई एम ए सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं, और सामाजिक सेवा करने का एक ये प्लेटफॉर्म है, सशक्त प्लेटफॉर्म है। और उसमें और बेहतर से बेहतर तरीके से जनता की सेवा की जा सकती है, पब्लिक की सेवा की जा सकती है, इसलिए मैंने इसको चुना है। तो इसके माध्यम से सागर की जनता की सेवा करना, सागर को विकास के पथ पे अग्रसर करना, ये सारा उद्देश्य लेके अपना काम कर रहा हूँ। सर, एक चीज़ हो रहा है सर, है ना, कल की डेट में नगर निकाय चुनाव का थोड़ा हलचल हुआ है। निर्वाचन आयोग से है ना आदेश दिया है कि तैयारियां शुरू की जाएं, सभी ज़िले के कलेक्टर को भी आदेश जारी हुए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि सागर ज़िले के नगर निकाय चुनाव का रोड मैप कैसा होगा। सर, देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव जो हैं, चाहे 2021 में हो या 22 में हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी तैयारी बहुत पहले से है और भारतीय जनता पार्टी नामक राजनीतिक दल में एक चीज़ हमने देखी कि इनको चुनाव के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। ये हमेशा तैयार रहते हैं, कभी भी चुनाव करा लो, मिड टर्म चुनाव करा लो, कभी कोई ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएं तो ऐसा नहीं है कि अब जब चुनाव की बिगुल बजेगा फिर ड्रेस पहनेंगे, यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, अपने हथियार ठीक कर रहे हैं। हम लोगों का वो रोज़ाना का रूटीन का काम रहता है। हम लोग किसी भी दिन चुनाव करा लें, हम लोग इस चुनाव के लिए तैयार हैं। तो अलग से कोई तैयारी नहीं होनी है। हम लोगों ने
जिस तरह से वार्डों में आपने देखा होगा, हर वार्ड में काम हुए हैं, करोड़ों रुपए के काम एक एक वार्ड में हुए हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेके हम जब जनता के पास जाएंगे और जनता को ध्यान में आएगा ये बात, तो मुझे लगता नहीं कि इस बार कहीं कोई समस्या होने वाली है भारतीय जनता पार्टी को पुनः अपना परिषद बनाने में या महापौर बनाने में। महापौर की बात है, सर महापौर और अध्यक्ष पद के चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली रखी गई है। महिला सीट को अनारक्षित किया गया है और अब पार्षद उसको चुनेंगे। पहले जनता चुनी, लास्ट टाइम जनता ने है ना महापौर को चुना था। तो इस प्रणाली को आप कहाँ तक सही मानेंगे सर? व्यक्तिगत रूप से तो मैं मानता हूँ कि प्रत्यक्ष प्रणाली जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें इस प्रणाली के माध्यम से जनता एक काबिल व्यक्ति को चुनने में ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली भी पहले चल रही थी, वर्षों तक चली है, और हमारे संगठन ने भारत में और हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने और उनकी सरकार ने अगर ये तय किया है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव होने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि कुछ सोच विचार करके ये निर्णय किया होगा। और हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्षद को तो चुन के आनी है, और पार्षद को चुन के आना है, और अपने पार्षद बहनों में से किसी को महापौर चुनना है, तो उसमें भी कोई कठिनाई होने वाली है नहीं। सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि अब बताया जा रहा है कि कोरोना की 3rd वेव आएगी और आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में हैं, स्कूल से दूर हुए हैं, शिक्षा से दूर हुए हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से कुछ उन बच्चों को ऐसा संदेश देना चाहेंगे ताकि वो आंतरिक रूप से मोटिवेट हो सकें? आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल से दूर हुए हैं और लगभग 1 वर्ष हो गया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति की जीवन काल में कभी इतना बड़ी अवधि के लिए कभी ऐसी छुट्टियां मिली हों। लेकिन आप देखिएगा कि बच्चे जो हैं स्कूल से डिस्कनेक्टेड रहे, पढ़ाई से डिस्कनेक्टेड नहीं रहे। उनका जो कुछ भी सिलेबस था उससे वो कनेक्टेड थे, वर्चुअली और ऑनलाइन वो लोग कनेक्टेड होके। और जैसे हमारा बेटा है, बहुत छोटा है, उसकी सुबह भी क्लास हो रही थी, शाम को भी क्लास हो रही थी, पता चले दोपहर में भी कभी क्लास, तो कनेक्टेड थे बच्चे। और वो अपने पेरेंट्स के माध्यम से और पढ़ाई से दूर नहीं हुए। परीक्षाएं भी उनकी हुई, परीक्षाओं में भी उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये एक विशेष परिस्थितियां थीं। इन विशेष परिस्थितियों में ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन विकल्प के तौर पे अब जब कोरोना आया तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल बदली है। एजुकेशन प्राप्त करने की, कोचिंग प्राप्त करने की पद्धति बदल गई, पॉलिटिकल रैलीज़ करने की पद्धति बदल गई, पॉलिटिकल मीटिंग्स करने की पद्धति बदल गई, शादी ब्याह करने की पद्धति बदल गई, अंतिम संस्कार के लिए आप जाते हैं तो उसकी तो शनि हमें लग रहा है कि ये जो कोरोना काल था इससे ये समुद्र मंथन जैसा था। मतलब जनता को बहुत बड़ी सीख दे के गया है। ये बहुत सीख दे के गया है और इसमें से कुछ चीज़ें हमें अडॉप्ट भी करनी चाहिए। ये जो आप देखते हैं ना कि शादी ब्याह में इतना ताम झाम ये वो, सीख दिया कि शादी ब्याह सिंपल वे में भी किया जा सकता है और सिर्फ नाते रिश्तेदारों को, निकट के लोगों को बुला के कर सकते हैं। तो इससे व्यक्ति को अपने अपने दृष्टि से सीखना होगा। मेरे कहने से कोई व्यक्ति सीखे ये मेरा वो नहीं उद्देश्य, लेकिन मैंने ज़रूर बहुत सी चीज़ें सीखी और मैं ये मानता हूँ कि 3rd वेव का बच्चों पे प्रभाव पड़ने की संभावनाएं अधिक हैं। तो हमारी तैयारी शारीरिक, मानसिक और भौतिक तीनों होनी चाहिए। हमारी मेडिकल कॉलेज, हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे बच्चों के ICU, SNCU, इन सब की हमारी व्यवस्था चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। वो हम लोग कर रहे हैं। बच्चों में भी कोरोना के प्रति एक थोड़ा भय नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए एक उसकी मानसिक तैयारी करने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के रूप से मेरा बेटा जो है हाथ नहीं मिलाता है, दूर से जय श्री राम करने लग गया है। उसे कहें भी कि शेक इन कर लो बेटा, नहीं अभी कुछ कोरोना है।
तो बच्चे मानसिक रूप से तैयार भी हो रहे हैं और अगर इस तैयारी के साथ पेरेंट्स बच्चों को तैयार कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए, और सर फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे सागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शैलेंद्र जैन जी। आज उनका जन्मोत्सव है और यहाँ पर कार्यकर्ता और शहर के नागरिक उनको लगातार बधाई देने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फूल माला यहाँ पर लगातार हैं। सागर को स्मार्ट सिटी में पहला दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश में, और पूरे भारत में दूसरा दर्जा दिया गया है। आप देखते हैं कि सागर के विधायक शैलेंद्र जैन आप सागर विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से विकास करेंगे। इसी के साथ में भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।